चलो लेसन नंबर 13 साधु उपदेश। साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश यानी जिनके कवि है काका हाथरसी और प्रकार है हास्य व्यंग प्रकार। कौन सा? हास्य व्यंग प्रकार है। और इस काव्य में कवि ने हमें ये बात बताई है कि हम अगर साधु बन जाए तो साधु को कैसे उपदेश देना चाहिए। ये समाज के अंदर जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं कि एकदम अनपढ़ है, गंवार है, पढ़े हुए अनपढ़, पढ़े हुए गंवार, धर्म में आस्था रखने वाले, आगे पीछे वो कुछ देखते नहीं है कि क्या वो सही है कि गलत। जैसे अगर धर्म जहाँ आ जाता है तो हम धर्म के पीछे अंधी भेड़ बकरियों की तरह दौड़ने वाले, ऐसा ये क्या है संसार है, ये दुनिया के लोग हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग लूटते रहते हैं। और इसीलिए काका हाथरसी ने यहाँ उपदेश दिया है कि अगर आप साधु बन जाओ तो लोगों को कैसे ठगना है, लोगों को कैसे लूटना है, ये बात उन्होंने यहाँ बताई है। काका जो हाथरसी है उनका जन्म 1906 में और निधन 1995 में हुआ था। उनके हिंदी में जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। मतलब किसी को क्या है कि सीधे सीधा ऐसा नहीं बोलना कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, लेकिन थोड़ा व्यंग में बोलना कि तुम तो बहुत अच्छे हो। अगर हर्ष को मुझे बोलना है तो मैं ऐसा कहूँगा कि हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, तो हर्ष समझ जाएगा मैं कितना अच्छा हूँ। तो इस तरह से क्या है कि व्यंग में बात करना। और हिंदी जगत में विशेष उनकी पहचान बनाई थी। मूल नाम उनका प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान अपने काका के भूमिका निभाई थी। और तब से उनका जो तखल्लुस नाम, तखल्लुस मतलब होता है पेट नेम यानी उपनाम, काका हाथरसी लोगों ने रख दिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय उनको ही जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होता है वहाँ ये काका हाथरसी अनिवार्य अनुपस्थित होती थी। मतलब वो क्या है कि रहते ही थे। हिंदी के सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि के आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम यानी 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। उनको 1985 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ जब कोई व्यक्ति ढोंगी साधु बजाता है तो वो अपने शिष्य को किस तरह से उपदेश देते हैं, उनकी बात इस काव्य के अंदर कवि ने बहुत अच्छी तरह से उनका वर्णन किया गया है। तो चलो हम काव्य देखते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। यानी हमारे आंगन पर अगर भक्त आते हैं, मान लो कि हम साधु बन गए और हमारे आंगन पे साधु बन जाएंगे तो बहुत सारे नामी अनामी लोग जो होते हैं वो भक्त बन के आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म के नाम पे अपने देश की जो प्रजा है वो आंख बंद करके उनके पीछे भागती है। और
सिर्फ उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ कोई साधु बाबा आए हुए हैं। तो वही जो साधु बाबा अपने प्रिय भक्त गण को कहते हैं कि आज मेरा जो उपदेश है वो सुन लीजिए। पढ़ चुके बहुत पोथी, आपने बहुत सारा ग्रंथ पढ़ लिए, ज्ञान ले लिया। आज मैं आपको कुछ क्या कि एक ज्ञान देना चाहता हूँ, वो ज्ञान आप मुझसे लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। अगर आपके सामने आपके भक्तजन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? गोमुखी मतलब क्या होता है कि माला जो होती है ना, माला घुमाते हैं जिस कपड़े के अंदर रख के, उनको बोला जाता है गोमुखी। कि हाथ में माला लेना है और माला हमेशा हिलती रहनी चाहिए। भले हम ऐसा करें कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा भले हम करें, लेकिन हमारे सामने जो हमारे भक्तगण बैठे हुए हैं उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे बाबा जी है वो भगवान में लीन है और माला घुमा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि हाथ में माला लेनी है और माला को हिलाते रहना है। नम्र ऊपर से बनिए, ऊपर से एकदम कोमल बनना है। ऊपर से हमें कैसे एकदम कोमल भाव रखना है। कोई अगर हमें गाली भी दे दे तो हमें बोलना है कि बेटा तुम्हारा भगवान भला करे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही दूसरे को देता है। यानी लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। तो ऊपर से कैसे एकदम नम्र बनना है, कोमल बनना है। भीतर छुरी चलती रहे और अंदर से छुरी चलाना है। अपने जो स्वयं सेवक है उनको बुला के बोलना कि ये जो मुझे गाली दे के गया उनका नाम पता एड्रेस नोट करो, और उनको क्या है उठा के उनको शाम को मारना है, पिटाई करना है, ताकि वो हमारे सामने न बोले। तो उनके जो भक्त जो स्वयं सेवक होते हैं वही करते हैं। लेकिन जब वो गाली देते हैं उसी समय तो वो उनको आशीर्वाद देंगे कि आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप अच्छे बन जाओ ऐसा। तो ऊपर से नम्र बनना है, कोमल बनना है, और अंदर से क्या है, उनके ऊपर छुरी चलाते रहना है। आगे क्या करना है? तो नगर से बाहर बगीचे में बना लो झोपड़ी। नगर के बाहर यानी सुमशाम जगह पर, जहाँ क्या है किसी की जगह ना हो, वैसे जगह पर सुमशाम जगह पड़ी हो, जंगल जैसा, पहाड़ जैसा, वहाँ अपनी एक झोपड़ी बना लेना है। दीप जैसी देह चमके सिप जैसी खोपड़ी। दीप जैसे दिए की तरह अपना शरीर है वो चमकना चाहिए। मतलब अच्छे खान पान रखना, अच्छा खान पान रखने के बाद हमारा शरीर एकदम साफ सुथरा रखना, यानी चमकना चाहिए। सिप जैसी खोपड़ी, अपनी जो खोपड़ी है वो एकदम सिप सिप यानी धारदार चोटदार। यानी हम क्या है कि कोई अगर प्रश्न पूछे तो तुरंत उनका जवाब दे दे, ऐसा क्या है शार्प अपनी माइंड रखना है। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, अगर कोई अनुमान करके करने के लिए अपने सामने कोई व्यक्ति आ गया, कोई भक्त गण आ गया, कोई भक्त आ गया, और अगर हमें कोई सवाल पूछता है तो हमें अगर सवाल नहीं आता है तो भी चिंता करना नहीं है। बाबा जी ने आगे उपदेश दिया है कि सवाल नहीं आता है तो क्या करना है, वो कि खुल न जाए पोल इसे भय से लगे न मत कापना। अगर अपनी जो पोल है वो खुल न जाए ना, इसलिए भय नहीं रखना, कांपना नहीं, क्या डरना नहीं, आप निर्भय रहना। पोल वो क्या खोलेंगे, हम सबकी पोल खोल देंगे। ऐसा कि हमें क्या करना है कि कोई अगर ऐसा सवाल पूछे कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, कि जीवात्मा क्या है, ब्रह्मात्मा क्या है, अगर कोई ऐसा अगर हमें सवाल पूछने के लिए आ जाए तो हमें भय से कांपना नहीं है। वो भाई जो आए हुए हैं उनको बहुत प्यार से समझा देना है। आगे अगर कोई ऐसा सवाल हमें पूछे, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ,
अगर फिर ऐसे आगे दूसरा सवाल पूछे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमें जवाब मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, उनका जवाब मुझे मालूम नहीं है, तो अपने पास एक स्लेट रखनी है और इस स्लेट पर पेन निकाल के हमें लिख देना है कि हे महादय, हे महाशय, हे भक्तजन, आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है, इसलिए क्या है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। कृपया करके आप जब मेरा मौन व्रत खुले तब आके मुझसे समझ लेना कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये सारा प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूंगा। इतने नम्र बन के हमें उनको क्या है कि चेहरा नम्र बनाना है और स्लेट में लिख देना है। तो हमारे सामने जो धर्म संकट आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, टल जाएगा कि धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा। यानी अपने सामने जो धर्म संकट आया हुआ है, क्योंकि हमें वो प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है, इसलिए वो धर्म संकट हमारा टल जाएगा कि सामने जो तार्किक इस सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अपने सामने जितने भी तार्किक लोग आएंगे, यानी लॉजिकल लोग आएंगे, तर्क वितर्क करने वाले लोग जो आएंगे, जितने भी विद्वान होंगे वो सारे विद्वान हट जाएंगे। अगर एक व्यक्ति को हम अगर बोल देंगे तो सारे व्यक्ति, मगर एक व्यक्ति को अगर हमने क्या है कि स्लेट में लिख के बता दिया कि मैं मेरा मौन व्रत चल रहा है, तो ये एक व्यक्ति सारे लोग को बता देंगे कि बाबा जी अभी मौन व्रत में है। इसलिए क्या है कि हमें उनको कोई सवाल पूछना नहीं है। यानी जितने भी विद्वान हमारे सामने आए हुए हैं वो सारे विद्वान अपने सामने से हट जाएंगे, हमारा पैर छुएगा, हमारा दर्शन करेगा और हमें भोग चढ़ा के कुछ क्या है गिफ्ट देके वो हमारे सामने से वो क्या है वो चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा फल इच्छा छोड़कर हमें क्या करना है, निष्काम, निस प्लस काम, यानी कोई भी इच्छा हमें रखना नहीं है। अपना जो काम है वो काम हमें निष्काम भाव से क्या करना है कि हमें करते ही रहना है। निष्काम भाव से हमें अपना जो कार्य है वो करता ही रहना है। सब फल इच्छा छोड़कर, फल इच्छा यानी फल प्लस इच्छा, यानी फल की इच्छा नहीं रखना है। जो अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलना है। याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, अगर आपको फल की याद आ जाए कि मुझे क्या है कि फल अगर खाना है तो बगीचे में चले जाना, पपीता है वो पपीता तोड़ के क्या करना है, खा लेना है। स्वर्ग का झगड़ा गया वही भी नरक का छोड़ दे, यानी स्वर्ग का झगड़ा ही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि हम पहले से ही स्वर्ग कहाँ चाहते हैं। और भय भी नरक का छोड़ दे, यानी डर है नरक का हमें रखना नहीं है, क्योंकि हम अच्छे कर्म, हमने अच्छे कर्म किए ही नहीं है। जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो हमें कहाँ स्वर्ग मिलेगा। और नर्क से तो हम डरते ही नहीं है, क्योंकि नर्क जैसा वातावरण तो यहाँ ही बना दिया है, तो भय हमें नर्क का रहेगा नहीं। पाप कट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे, अगर आपको ऐसे काम करते करते अगर आपका पाप का घड़ा अगर भर जाए तो आपको एक काम करना है, सीधे कहाँ चले जाना है, काशी चले जाना है। काशी में क्या है, तो काशी में क्या है कि काशी के अंदर पाप मोचनी गंगा नदी है और वहाँ जाके वो गड़ा है वो गड़ा फोड़ देना है। यानी क्या हो जाएगा कि पाप का गड़ा फूट जाएगा और हमारा जो पाप है वो पाप सब मिट जाएगा। इसलिए काशी जाके अपने पाप का गड़ा फोड़ देना है, आपको चिंता करना नहीं है। तो यहाँ काका हाथीरस ने बताया गया है कि साधु जो है वो साधु बन के हमें इस तरह से लोगों को उपदेश देना है। प्रश्न देखो,
कि कवि भक्त गण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं, तो ग्रहण करते हुए, तो मुख में राम बगल में छुरी। फिर दूसरा, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने के लिए आए तो क्या युक्ति करेंगे, तो अपनी पोल न खुल जाए इसके लिए मौन रहेंगे। दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करते हैं, तो दिखावा करते हुए साधु ऊपर से नम्र बनते हैं और अंदर से छुरियां चलाता है। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाता है, तो साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी नगर के बाहर कोई बगीचे में बनाता है। दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है, तो दम्भी साधुओं को जो कोई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, कोई सवाल पूछने वाला आ जाए, विद्वान व्यक्ति का भय सताता है। साधु मौन धारण क्यों करता है, क्योंकि अपनी पोल न खुल जाए इसलिए साधु मौन धारण करता है। उनके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर कि ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देता है, तो ढोंगी साधु भक्तजनों को उपदेश देता है कि अपनी पोल न खुल जाए इसलिए हमें कभी डरना नहीं है। अगर कोई विद्वान तार्किक सवाल करने के लिए आए तो हमें मौन रहना है। तो ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करता है, क्योंकि कोई विद्वान व्यक्ति आए और विद्वान व्यक्ति आके अगर उनको सवाल पूछे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, अगर नहीं आता है तो स्लेट में लिख देना है कि मेरा मौन व्रत चल रहा है। तीसरा सवाल, साधु उपदेश काव्य में काका हाथीरस किस पर व्यंग किया है, तो साधु लोगों पर व्यंग किया है। फिर मुहावरे का पोल खुल जाना यानी सच्ची बात समझ में आ जाना, मतलब अपनी झूठी बात समझ में आ जाना। फिर विरोधी शब्द प्रिय अप्रिय, नम्र कठोर, भीतर बाहर, भय निर्भय, मौन तो वाचाल। उनके बाद विशेषण स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह तो देही और नगर तो नागरिक। भाववाचक शब्द नम्र तो नम्रता, कांपना तो कंपन, गुणी तो गुण, भयभीत तो भय भयभीतता और कर्तुवाचक शब्द उपदेश उपदेशक, धर्म धार्मिक, झगड़ा झगड़ालू। तो ये जो सारे जो शब्द है ना वो 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना।